साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। एक कहानी आपने सुनी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक गीदड़ को उल्टा लटका करके तब तक मारा जब तक उसने स्वीकार नहीं कर लिया, हाँ मैं ही वो शेर हूं जिसने जंगल में 4 गायों को मार के खा लिया था। योगी जी के रामराज्य की इस अजब पुलिस ने ऐसा ही गजब कारनामा हमीरपुर जिले में करके दिखाया है। दरअसल पहले एक पत्रकार को, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहा था, सत्ता पोषित ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों ने अपहरण किया, गाड़ी में डाल करके गौशाला ले गए, नंगा करके बुरी तरीके से पीटा, जिंदा जमीन में दफनाने का प्रयास किया। जब इस पूरे मामले में छींचड़ लेदर हुई तो एफआईआर तो दर्ज कर ली गई और आनन फानन में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन खेल यहीं पर समझिए। पत्रकार रविंद्र कुमार भारतवंशी, जो पीड़ित है, जिसको बुरी तरीके से पीटा गया था 19 फरवरी को, वो आरोप लगा रहा है कि जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई वो निर्दोष हैं। उन्होंने मुझे पीटा ही नहीं, वो महज गौशाला में काम करने वाले मजदूर थे। बीजेपी की स्थानीय विधायिका मनीषा अनुरागी और अन्य बीजेपी नेताओं के दबाव में सत्ता से ताल्लुक रखने वाले ग्राम प्रधान और उसके भाइयों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जबकि पत्रकार रविंद्र कुमार भारतवंशी साफ साफ आरोप लगाते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से इन सब गुंडों को मुझे बुरी तरीके से मारते पीटते हुए देखा था। इसके बावजूद पुलिस की कान में जूं नहीं रेंग रही। उन 4 निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस मामले की इतिश्री में लगी है। दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी, मैं आज अस्पताल में हूँ। मेरी थोड़ा सा तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रही है और मुझे कानपुर रेफ़र कर दिया गया है। जो आज हमीरपुर पुलिस के द्वारा जो 4 आरोपी भेजे गए हैं वो शायद निर्दोष हैं। वो गौशाला में सिर्फ काम करने वाले वर्कर हैं। कहीं ना कहीं हमीरपुर पुलिस मुख्य आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। राजनीतिक जो दबाव है विधायकों का, नेताओं का, और क्योंकि ये भाजपा का नेता है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, मात्र इस जनपद के भ्रष्टाचार उजागर किए हैं और इसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के जिलाधिकारी घनश्याम मीना जी जब से आए हैं तब से मेरी शिकायतों में कार्रवाई होना शुरू हुआ है और तभी से प्रशासन में बौखलाहट आ गई है। पूरा मामला विस्तार से बता देता हूं। बुंदेलखंड में एक जिला है हमीरपुर, वहां एक थाना पड़ता है विवार। इस थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत है उमरी। इस गांव के प्रधान का नाम है कपिल वर्मा, जो न सिर्फ बीजेपी का नेता है बल्कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ गलवैयां करते हुए देखा जा सकता है। हमीरपुर का ही एक पत्रकार है रविंद्र कुमार भारतवंशी, जो बुंदेलखंड जन सेवा समिति नाम से एक एनजीओ भी चलाता है। पत्रकार ने इस ग्राम सभा में अनियमितताओं को लेकर के डीएम से कंप्लेंट की थी। डीएम घनश्याम मीणा ने जांच कमेटी बनाते हुए निर्देशित किया था कि जिस दिन तुम जांच करने आओ, पत्रकार रविंद्र कुमार भारतवंशी को पहले से सूचित कर देना। जांच टीम ने पत्रकार को सूचित भी किया। पत्रकार मौके पर पहुंच गया, लेकिन जांच टीम वहां नहीं पहुंची। ग्राम प्रधान कपिल वर्मा, उसके भाई गोलू वर्मा, मंजीत वर्मा समेत अन्य गुर्गे वहां पहुंच गए। उस ग्राम पंचायत भवन से ही पत्रकार का अपहरण करके गाड़ी में डाला गया, फिर गौशाला ले जाकर के नंगा करके बेल्टों से बुरी तरीके से पीटा गया। और इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि बुरी तरीके से पत्रकार को सिर से लेकर नीचे तक प्रताड़ित किया गया। रविंद्र भारतवंशी अपनी एफआईआर में बताते हैं कि उसे जमीन में जिंदा गाड़ने का प्लान था, लेकिन तब तक सूचना आई कि जांच टीम गांव में पहुंच गई है, तो उसको छोड़ करके वहां से वो सभी लोग भाग गए। लेकिन
जांच टीम की अगर इस ग्राम प्रधान से कोई सेटिंग नहीं थी तो क्या वजह है कि जांच टीम मौके पर नहीं पहुंची बल्कि पत्रकार को पहले से बुला लिया गया। जांच टीम कह रही है हमें पता ही नहीं चल पाया कि गांव में इतना बड़ा हादसा हो गया और पत्रकार को बुरी तरीके से पीटा गया है। नेशन जनमत इस पूरे मामले में हमीरपुर के जिलाधिकारी घनश्याम मीणा से अनुरोध करता है कि आपके द्वारा बनाई गई जांच टीम में कुछ ना कुछ झोल जरूर है। पहले उसी की जांच करने की जरूरत है कि आखिर बिना खुद पहुंचे हुए पत्रकार को पंचायत भवन पर क्यों भेज दिया गया, जबकि सबको पता था कि लगातार शिकायत करने के वजह से ग्राम प्रधान और उसके गुर्गे पत्रकार रविंद्र भारतवंशी से नफरत करते हैं। इसके बाद भी पत्रकार को लुटने पिटने मरने के लिए वहां छोड़ दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी जांच पूरी करने की खाना पूर्ति की गई, मतलब मामले में कुछ ना कुछ झोल जरूर है। पत्रकार रविंद्र भारतवंशी नेशन जनमत से बातचीत में स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मैंने स्थानीय क्षेत्राधिकारी को 14 नामों की सूची सौंपी थी कि इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है, मुझे जान से मारने का प्रयास किया है, मुझे नग्न करके बेल्टों से पीटा है, जमीन में जिंदा दफनाने की कोशिश की है। उन 14 नामों में से किसी को नहीं छुआ गया क्योंकि स्थानीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख उस बीजेपी के ग्राम प्रधान को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए हमीरपुर की एसपी दीक्षा शर्मा भी इन गुंडों की गिरफ्तारी नहीं करवा पा रही। अब इस पत्रकार को महज हमीरपुर के डीएम घनश्याम मीणा से आस है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करवा करके इन गुंडों को जेल में भेजेंगे। लेकिन मौजूदा सत्ता के चरित्र को देखते हुए बीजेपी नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के बाद मुझे संदेह है कि डीएम साहब भी किस हद तक निष्पक्षता से काम कर पाते हैं। बहरहाल उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है, इसलिए हमीरपुर के जिलाधिकारी, एसपी समेत मैं तमाम आला अधिकारियों और मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूं, इस तरह के मामलों में आपकी और आपकी पुलिस की शक्ति कहां नदारत हो जाती है। महज आपकी शक्ति किसी धर्म विशेष को लेकर के जागरूक क्यों होती है, जहां साफ साफ वोट बैंक का मामला नजर आता है। क्या यही है आपकी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हो और पिटने वाला कमजोर हो तो वहां कमजोर को दबा लो, बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार को छुपा लो। अब आपकी नजर में यही राम राज्य है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।